हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वंश वे में। तो अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ राजा भर्तरी की गुफा में। ये वो स्थान है जहाँ पर राजा भर्तरी ने तपस्या की थी और बहुत ही प्राचीन जगह है। वहाँ पर जाके आपको इसका इतिहास भी बताऊँगा। ये गुफाओं की बनावट लगभग हजारों साल पुरानी हैं और ये बहुत ही प्राचीन हैं। बताया जाता है कि इनमें से कुछ गुफाएं ऐसी भी हैं जो सीधे काशी तक जाती हैं। तो चलिए देखते हैं और वहाँ पर हम पूरा ट्रैवल करेंगे। तो आइए चलिए मेरे साथ। ये हम पहुंच चुके हैं भर्तरी गुफा के पास और ये स्थान उज्जैन शहर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आने के लिए आपको बहुत सारे साधन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप आराम से आ सकते हैं और यहाँ पर घूम सकते हैं। जो राजा भर्तरी थे वो उज्जैन के बहुत बड़े राजा थे और उनकी 3 पत्नियाँ थी, लेकिन वो सबसे ज़्यादा पसंद अपनी तीसरी पत्नी पिंगला को किया करते थे। एक बार क्या हुआ कि उज्जैन में गोरखनाथ नाम के एक बहुत ही महान ऋषि आए जिनका आदर सत्कार राजा भर्तरी ने किया और वो उस आदर सत्कार से प्रसन्न हो गए और उनने जाते समय राजा भर्तरी को एक फल दिया, एक खाने का फल दिया। अगर वो उसको खाते तो वो सदा जवान रहते। तो ये फल पाकर राजा भर्तरी ने सोचा कि उनको इस फल की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उनने वो फल अपनी तीसरी पत्नी पिंगला को दे दिया। लेकिन रानी पिंगला को एक कोतवाल पसंद था, तो उनने वह फल एक कोतवाल को दे दिया और कोतवाल ने वह फल एक वैश्या को दे दिया। तब वैश्या ने सोचा उस फल का वो क्या करेगी, तो उसने वह फल दोबारा राजा को दे दिया। जब राजा भर्तरी को इस पूरे चक्रव्यूह का मालूम पड़ा तो वो बहुत निराश हो गए और उन्हें संन्यास लेने का फैसला किया और यहीं आकर तपस्या की। आसपास यहाँ पे प्रसाद लेने के लिए और पूजा से रिलेटेड जो भी सामग्री होती है यहाँ मिल जाएगी आपको। मेन जो फ्लोर है, मेन जो जगह है, ज़मीन है, उससे नीचे उतर कर आती है ये थोड़ी सी। सबसे बड़ी सेवा गौ माता को जाना के लिए भी इसका 150 के दी। गौदान महादान, गौ माता की सेवा सबसे बड़ी सेवा गौ माता को जाना के लिए भी इसका 150 के दी। गौदान महादान, गौ माता की सेवा सबसे बड़ी सेवा गौ माता को जाना के लिए भी इसका 150 के दी। गौदान महादान, गौ माता की सेवा सबसे बड़ी सेवा गौ माता को जाना के लिए भी इसका 150 के दी। उज्जैन में राजा महाकाल, राजा विक्रमादित्य, जिसकी कहानी आपने सुनी है, और ये राजा भर्तरी, ये तीनों इस अवंतिका के राजा थे। और इन्होंने यहाँ पे, राजा भर्तरी ने इस स्थान पे गुफा के अंदर उनकी पत्नी पिंगला को छोड़ के समाधि ग्रहण करी थी और समाधि में अपने आप को उन्होंने सिद्ध करा था और इसके गोरखनाथ बाबा की इनकी सेवा थी। तो यहाँ भर्तरी की गुफा पे इसका दर्शन का लाभ ले, अपने मन को कृतार्थ करे, धन करे। और ये धार्मिक स्थल है, यहाँ सिंहस्थ भराता है। ये अवंतिका महापुण्यकारी है। यहाँ पग पग पे आपको दर्शन का लाभ मिलेगा, मन स्वच्छ होएगा, प्रभु कृपा करेंगे। कितनी गुफाएं हैं पंडित जी यहाँ पर? कितनी गुफाएं? गुफा सिर्फ एक ही है, राजा भर्तरी की गुफा। ऐसा कहते हैं ना, एक गुफा काशी तक जाती है। काशी और वहाँ जाती है, क्या बोलते हैं, अभी नया मंदिर बना है नहीं? हाँ जी, हाँ, वहाँ पे 4 धाम जाती है। पर इसका अभी छोटे 4 धाम जाती है। कोई गया नहीं है अभी, मुझे बहुत अंदर है। वहाँ पे एक मेरी बारात गई थी तो वो वापस नहीं लौटी। अच्छा। तो ये 4 धाम जाने का रास्ता है। तो बहुत ही अच्छी कथा सुनाई पंडित जी ने। आप यहाँ पर आए के ये गायों के लिए चारा लीजिए और गौ सेवा कीजिए, जो सबसे बड़ी सेवा है। गौशाला, यहाँ पे बहुत ही सुंदर
गौशाला का निर्माण कर रखा है मंदिर परिसर ने। आप आइए यहाँ पे गौ सेवा कीजिए, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं होती जीवन में। बहुत ही नीचे आके, बहुत ही अंदर जाके ये गुफा है। जैसा कि पंडित जी ने हमें समझाया था, राजा भर्तृहरि ने यहाँ पर तपस्या की थी, जिसके बाद ये गुफा बहुत प्रचलित हो गई। अब हम जाएंगे गुफा नंबर 1 में। चलते हैं हम गुफा नंबर 1 में। लाइन से यहाँ पे गुफा हैं और ज़्यादा। ये वही गुफा है जहाँ पर राजा भर्तृहरि ने तपस्या की थी। और ये मंदिर महाकाली को समर्पित है। जय महाकाली। बहुत ही छोटा रास्ता है, बिल्कुल गुफा जैसा। और ये कितने नीचे जाकर है, देखिए। यहाँ से हम अंदर आए, उसके बाद कितनी प्राचीनता है यहाँ पर। बहुत ही प्राचीन गुफा है। आप देखिए यहाँ पे लाइट के कनेक्शन भी बाद में दिए गए हैं। और बहुत ही प्राचीन प्रतिमा है भगवान भोलेनाथ की। सभी जो शिवलिंग है यहाँ पे बहुत ही प्राचीन बताए जाते हैं, उसी ज़माने के। चलिए ऊपर चलते हैं। महायोगी मत्स्येंद्र नाथ जी की है ये प्रतिमा। अब चल रहे हैं हम गुफा 2 के ओर। हमने पहली गुफा वहाँ पर देखी थी, ये है सेकंड गुफा। बहुत छोटा रास्ता है, आपको झुक के ही जाना पड़ेगा, लेकिन इसकी प्राचीनता देखने में बनती है।
पुराने पुराने शिवलिंग भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। निकलिए निकलिए। इतना अंदर जाके देखिए, ये बहुत ही प्राचीन शिवलिंग आपको देखने को मिलेगा। गुफा इतनी अंदर है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल भी कम है। तो अभी जो मैंने आपको दर्शन कराए वो थे भर्तरी गुफा के। 2 गुफाएं हमने कवर की जो बहुत ही नीचे जाके थी, लेकिन शिवलिंग उसमें बहुत ही प्राचीन थे। सांस थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई क्योंकि नीचे अंदर जाके, लेकिन शिवलिंग को देख के ऐसा लगा कि कितने सालों पुराने दर्शन पूरे हो गए। अब चलते हैं हम आगे। यहाँ गुफा के पास में ही एक मंदिर है, आइए दर्शन करते हैं। श्री काल भैरव के दर्शन कीजिए। यहीं पे आइए आपको गौशाला की सैर कराते हैं, फिर चलते हैं हम अपने अगले पड़ाव की ओर। तो बहुत ही सुंदर दर्शन हो गए हमें भर्तरी गुफा के। अब हम सीधे चलेंगे अपनी गाड़ी की तरफ, उसके बाद जाएंगे हम अगले दर्शन के लिए। तो चलिए हमारे साथ।